क्या बोलते हैं, शुरू किया जाए? कुछ लोग अभी आने बाकी हैं, लेकिन बीच में आते रहेंगे तो हमारा समय उतना ही रहना चाहिए जितने की हम बात करते हैं। 7 से सवा 7 बजे तक 5 मिनट हम वेट करते हैं, 10 ही मिनट बचते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। फिर से हम रोज वाले समय पर 7 बजे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। कुछ लोग पार्क में हैं, कुछ लोग अपने घर से हमारा शो देख रहे हैं। हमारा शो किसके लिए है? खुशियां बांटने के लिए। सब लोग मिलजुल कर खुशियां बांटेंगे, खुशियों की बात करेंगे, कुछ ऐसी कहानी शेयर करेंगे जिससे हमें प्रेरणा मिले। आज का हमारा टॉपिक है जस्ट बी देयर। जस्ट बी देयर मतलब हमेशा जब भी किसी को कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो हम वहां पर अवेलेबल हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मित्र होते हैं, बंधु होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स होते हैं। कहते हैं कि चाणक्य ने कहा भी है, सबसे बड़ा रिश्तेदार हमारा पड़ोसी होता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले हमारी कनेक्टिविटी में होता है। आज का जो समाज हो चुका है, आज का जो जीवन हो चुका है, आज एक दूसरे से कनेक्ट होने में लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, कभी भी किसी के साथ भी। आज की जो स्टोरी है वो एक पिता पुत्र की कहानी है। पिता पुत्र जो एक घर में, एक बार उनके बीच में कुछ डिस्कशन होती है और जो बेटा होता है उसके अनलिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। तो पिता उसको कहते हैं कि तेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, क्या तुझे ऐसा लगता है कि वो सभी फ्रेंड्स, वो सभी लोग जब तुझे जरूरत होगी वो तेरे काम आएंगे? बेटे को इस पर भरोसा होता है, बोला जी हाँ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पिता कहता है कि मेरा एक ही खास मित्र है। वो कहता है मेरे तो सभी लोग खास मित्र हैं, बहुत अच्छे अच्छे मेरे मित्र हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं, मेरे साथ हमेशा एंजॉय करते हैं। और वो बेटा अपने मित्रों के साथ हमेशा एंजॉयमेंट करता है, हमेशा उन लोगों के साथ घूमता है, उन लोगों के साथ रहता है। और पिता उसको बताता है कि आज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि तेरे कितने मित्र कब तेरा साथ देंगे, कब तेरे पास आएंगे, कितना तेरा साथ देते हैं। और उस दिन रात को काफी देर से, आधी रात को इवन वो घर से निकलते हैं, बोलते हैं कि आज हम एक काम करते हैं, चलो उठो, आज हम तुम्हारे मित्रों के पास चलते हैं। और वो उसी वक्त उसके एक खास मित्र के पास रह जाते हैं, जिसको ऐसा लगता है बेटे को कि ये मेरा खास मित्र है, ये मेरा हमेशा काम आएगा। उसके घर जाते हैं, उसका घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से उस मित्र की माँ की आवाज आती है, माँ की आवाज भी आती है, बेटे की भी आवाज आती है। बेटा अपनी माँ को कहता है कि वो बाहर आया है, उसको बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। ये बात पिता पुत्र दोनों सुन लेते हैं और वो चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं। ऐसे ही दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें मित्र के पास जाते हैं, जब हर जगह से ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। कुछ दरवाजा नहीं खोलते, कुछ बाहर से कहलवा देते हैं कि मैं घर में नहीं हूँ। कुछ दरवाजा खोलते हैं तो वो उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह का रिस्पॉन्ड मित्र को करना चाहिए। अब बारी आती है उसके पिता की, वो कहता है चलो अब मेरे मित्र के घर चलते हैं। और जब वो अपने मित्र के घर जाते हैं, दोनों वहां का दरवाजा खटखटाते हैं। अब देखिए वहां पर कितना बढ़िया रिस्पॉन्स आने वाला है, कितनी बढ़िया बात होने वाली है कि दरवाजा खटखटाने के बाद मित्र को आने में 3-4 मिनट लगते हैं। और पिता पुत्र दोनों सोच रहे होते हैं कि शायद हमें यहाँ से भी ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। 5-10 मिनट बीत जाते हैं लेकिन मित्र बाहर नहीं आता। वो एक बार दरवाजा फिर से खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद वो महसूस करते हैं कि अंदर कोई हलचल तो हो रही है, यानी मित्र उठ चुका है, मित्र जाग रहा है। पर वो हैरान है कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फिर उसके बाद एक आवाज आती है कि मैं आ रहा हूं। और उसके कुछ पलों के बाद वो मित्र दरवाजा खोलता है। और दरवाजा जब खोलता है
तो उसके हाथ में आप जानते हैं क्या है? उसके हाथ में होती है एक तलवार और एक पैसों की पोटली। ये देखकर दोनों पिता पुत्र असमंजस में आ जाते हैं कि ये क्या स्थिति है, ये इस तरह से क्या। थोड़ा सा उनके मन में डर भी हो जाता है, बेटा तो डर जाता है कि ये तलवार क्यों लेके आया है, क्या मुझे मारने के लिए लाया है, हमारे ऊपर हमला करेगा तलवार से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन दोनों की बातों का जवाब उसके मित्र से मिलता है। वो पूछता है कि मित्र ये क्या, तुम तलवार, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में पैसे की पोटली लेकर आए हो, मैं कुछ समझ नहीं पाया, और तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई आने में। तो मित्र का जवाब सुनना कि मित्र कितनी अच्छी बात वहां पर कहता है मुझे देर इसलिए लगी क्योंकि मैं बाहर आने का अरेंजमेंट कर रहा था। अरेंजमेंट? हाँ जी बिल्कुल। बोला मेरे हाथ में तलवार इसलिए है कि जब भी रात को अगर कोई मित्र आपका दरवाजा खटखटा रहा है तो वो किसी ना किसी मुसीबत में है। और मुसीबत में दो ही चीजें होती है, एक तो ये कि क्या किसी दुश्मन के साथ कोई बातचीत ऐसी हो गई है जिसमें हमारे ऊपर ऐसी कोई बात है कि जिससे हमें उसका मुकाबला करना है। कोई झगड़ा हो गया, कोई दंगा हो गया, तभी एक मित्र दूसरे मित्र को इतनी रात को डिस्टर्ब करता है, तो मैं तलवार लेके आया हूं तुम्हारा साथ देने के लिए। या इतनी रात को कोई ऐसी इमरजेंसी हुई है जिसको पैसों से निपटाया जा सकता है, जिस समस्या का हल धन से निकल सकता है, इसलिए मैं एक हाथ में धन लेके आया हूं। तो ये है सच्चा मित्र। वो जानता है। ये देखकर बेटे की आंखें खुल जाती है। पिता भी अपने मित्र को गले से लगा लेता है और वो उसको ये सारी कहानी बताता है कि मैं अपने बेटे को ये जताने लाया था कि मित्र किस तरह के होते हैं, और मुझे तुम पर गर्व है, तुमने उसके अंदर इतना बढ़िया मेरा साथ दिया जिस चीज की मुझे भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सो जाइए, हम वापस जाने के लिए यहाँ से निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तुम मेरे साथ रहोगे। और ये कहकर उन लोगों से विदा लेकर वो अपने घर की ओर चल देते हैं, और पुत्र और पिता दोनों चुपचाप अपने घर की ओर जा रहे हैं। दोनों में कुछ बातचीत नहीं हो रही। और घर जाने के बाद दोनों में डिस्कशन होता है। पुत्र कहता है कि पिता मेरी आंखें खोल दी आपने, पिताजी मेरी आंखें खोल दी आपने कि मेरा कौन मित्र है और कौन नहीं है। आपके मित्र की मित्रता देखकर मैं भाव विभोर हो गया, और आपने इतनी अच्छी मुझे शिक्षा दी है। तो मैं भी आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट बी देयर। जैसे उस मित्र ने, उस बंधु ने, उस बांधव ने उसका साथ दिया, हमें भी हमेशा अपने मित्रों के, अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ रहना है। जस्ट बी देयर मतलब सामने वाले के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कुछ भी उसके ऊपर बात आ रही हो, उसका साथ हमेशा देना है। जस्ट बी देयर का मतलब हर पोजीशन में हम अपने नियर एंड डियर्स के साथ खड़े हैं। उसके दुख में उसके भागीदार रहें, उसके सुख में उसके भागीदार रहें, और खुशियां में तो खुशियां बढ़नी है, दुख में हम सामने वाले का दुख कम करने के लिए हमेशा उसके साथ हैं। और जब हम इस चीज को अपने जीवन शैली में लेके आएंगे तो क्या लगता है, खुशियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? खुशियां हमारे साथ ही रहती हैं, केवल ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि खुशियां हमारे साथ कब कब हैं, हमने कब किसके साथ कैसी खुशी बांटी। तो खुशियों का जो ये टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम रोज मिलते हैं, रोज एक कहानी के बारे में चर्चा करते हैं, रोज एक टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक जस्ट बी देयर। हमेशा अपने लोगों के साथ साथ खड़े रहो, किसी का साथ किसी भी सिचुएशन में छोड़ना नहीं है। आपको जब महसूस होगा कि सामने वाला, देखो मेरे एक फोन पर मेरे पास अवेलेबल है,
केवल हमने ये उम्मीद नहीं करनी सामने वाले से कि वो हमारे साथ खड़ा हो, हम उम्मीद करने की बजाय उसके साथ स्वयं खड़े हों। अगर हम उसके साथ में स्वयं खड़े हैं तो वो हमारे साथ खड़ा होगा ही होगा। तो आज ही हमने क्या करना है, उन सब मित्रों को कनेक्ट होना है, सबसे बात करनी है। बहुत सारे लोगों को फोन करने का समय नहीं निकाल पाते, लेकिन कोशिश करें कि रोज हम एक मित्र को जरूर कॉल करें और वो कॉल में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हाँ जी, सिर्फ बिना काम के भी कभी कभी किसी मित्र के कनेक्ट में जरूर रहना चाहिए और उसके साथ स्माइल शेयर करनी चाहिए। जब हम मित्रों के कनेक्ट में रहेंगे तो कभी हमें जीवन में समस्याएं नहीं आने वाली हैं। सच्चा मित्र वही होता है जो समस्या का समाधान लेकर आए, समाधान पहले से लेकर खड़ा हो। और कल भी मैंने कहा था, समस्या से घबराना नहीं है, समस्या होने पर उसके समाधान के ऊपर सोचना है। जब हम उसके समाधान पर सोचना शुरू करेंगे तो समस्या को तो हंस के चुटकियों में हम निकाल देंगे। हाँ जी, चुटकियों में उससे बाहर आ जाए। तो आज का टॉपिक जस्ट बी देयर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, मैं समझता हूँ। बहुत ही शानदार सुबह है, आज भी बढ़िया सी हवा चल रही है बाहर, पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं। आप में से कुछ लोग पार्क में होंगे, कुछ लोग पार्क में सुबह की वॉक करके आ चुके होंगे। तो हम इसी शानदार सुबह को, इसी सुबह को सुप्रभात करते हुए इस आज के दिन को शुरुआत करते हैं इस बढ़िया कहानी के साथ। और हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं कि सबका दिन बहुत ही मंगलमय होने वाला है। आज बुधवार है, बुधवार को तो सभी काम शुद्ध होते हैं। तो इस शुद्धता भरे माहौल में बहुत बढ़िया। यहाँ मैं आपको एक चीज और अपडेट कर दूं, हमारे इस कार्यक्रम का, इस सेशन का रोज का वीडियो YouTube पर अवेलेबल होता है। आज जो आपको लिंक मिला था उसमें YouTube का भी लिंक है, तो आप सब लोग सब्सक्राइब भी करें, उसको देखें भी, वॉच भी करें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। तो सुबह 7 बजे हमारा जो ये सेशन होता है ये डेली चलता रहेगा। कल फिर से हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, फिर से हम खुशियों की बात करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि रोज हम इसी प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और किसी का कोई भी कमेंट हो तो यूट्यूब के वीडियो पर, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं सबका कमेंट देखूंगा, हो सकेगा तो जवाब भी दूंगा। सभी लोग से कनेक्टिविटी बनाए रखें, चिंताओं को छोड़ दे, चिंतन को अपना ले। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, टेक हौसला। आज के लिए इतना ही, कल सुबह इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर फिर से मिलने वाले हैं। सभी लोगों को वंदे मातरम, सुप्रभात। बहुत बढ़िया दिन होने वाला है आज का। धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। हमने पहले दिन का टॉपिक हमारा, तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बोलते रहे सबके साथ और फिर से हम मिलने वाले हैं आज सुबह, कल सुबह इसी समय। थैंक यू।